हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में डायमेंशंस टॉपिक स्टार्ट किए थे, राइट। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा रिवाइज करके शॉर्ट में। सो डायमेंशंस का डेफिनेशन ये था, दीज आर व्हाट द पावर्स इन विच physical quantities, the powers of physical quantities, and we will get the unit of the given physical quantity. Okay, so dimensions are nothing but we express a physical quantity in terms of length, mass and time, और उसको यूज़ करके अपन उसका यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, SI यूनिट और CGS यूनिट. ओके, dimensions are the powers in which fundamental quantities are raised. So in order to get the SI unit or MKS unit of the given physical quantity, right. फिर लास्ट लेक्चर में कुछ अपन एग्जांपल्स भी देखे थे कैसे फाइंड आउट करना है एंड ऑल, राइट. सो और थोड़ा सा मैं जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ का लिस्ट है अपने पास, वो सारे टर्म्स का डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे अपन इसमें. ओके, सो उससे पहले आपको सबको फार्मूलाज याद होना चाहिए. जो भी इसके पहले के लेक्चर में मैंने एक लिस्ट दिया था फिजिकल क्वांटिटीज़ का फार्मूलाज का, वो सब याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है. सो वी स्टार्ट विथ लेट्स से फोर्स, राइट. सो व्हाट इज द टॉपिक इज डायमेंशंस. दिस इज आवर टॉपिक, हाउ टू फाइंड डायमेंशंस, राइट. सो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. शॉर्ट में लिखता हूँ एक्सेलरेशन, राइट. एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन फॉर्मूला? इट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट. तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट. ऑलरेडी डिनोमिनेटर में और एक टाइम है, तो इट इज मास इनटू डिस्प्लेसमेंट. टाइम और टाइम दोनों डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा? टाइम स्क्वायर, राइट. तो इसके डायमेंशंस क्या लिखेंगे अपन? लेंथ, मास, टाइम. लेंथ, मास, टाइम. दिस इज मास, राइट. मास, पावर इज 1, राइट. तो पावर को क्या लिखेंगे? 1. डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट? लेंथ. तो लेंथ इज 1, राइट. टी स्क्वायर मतलब टाइम स्क्वायर, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है ना, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? -2. तो इट इज -2. तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर फोर्स? इट इज L1, M1 एंड T-2. ओके, सो सिर्फ सिंपल फार्मूला यूज़ किया अपन ने. मास इंटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन? वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. दोनों डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा? टाइम स्क्वायर, राइट. फिर इसका मैंने डायमेंशंस लिख दिया. तो ऐसे और एक क्वांटिटी का भी निकालते हैं अपन. लेट्स से प्रेशर. ओके, तो ये सब बेसिक थिंग्स हैं, आपको डायमेंशंस निकालना आना चाहिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का, क्योंकि हर एक चैप्टर में अभी से जो फिजिक्स में पढ़ेंगे नए नए टर्म्स आते रहेगा, फार्मूलाज बनते रहेंगे. वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज का अपने को SI यूनिट लिखना पड़ेगा खुद से, और डायमेंशंस भी लिखना पड़ेगा. और बहुत सारे क्वेश्चंस डायमेंशंस को यूज़ करके बहुत सिंपल हो जाता है. वो जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली कि डायमेंशंस एग्जैक्टली कैसे यूज़ होंगे अपने को शॉर्टकट के लिए. ओके, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? इट इज फोर्स अपॉन एरिया, राइट. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, यही है ना फॉर्मूला. सो फोर्स के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया. मास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर. मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया. एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ इनटू ब्रेड्थ को, लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस. ब्रेड्थ भी क्या होता है? डिस्टेंस. तो डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस को मैं क्या लिखूंगा? डिस्टेंस स्क्वायर. ओके,
तो आई विल राइट डिस्टेंस स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या लोगे 1, फिर ये रिवर्स हो जाएगा, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 1 ऊपर आएगा, डी स्क्वायर नीचे आएगा ना, तो m इंटू डी बाई टी स्क्वायर तो है ही, ओके, इंटू ये जब ऊपर जाएगा तो रिवर्स होगा, इट विल बिकम 1 बाई डी स्क्वायर, तो एक d का टर्म क्या होगा कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे, इट इज मास, ओके, नीचे टी स्क्वायर इंटू डी, ओके, हाइफन साइन यूज़ करो दोनों सिंबल्स को सेपरेट लिखने के लिए, दिस इज हाइफन नॉट माइनस m बाई टी स्क्वायर इंटू डी. What is the dimensions? Dimensions means L, M, T, right? Mass, power is 1 na? Power is 1. T square, T means what? Time square, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा तो माइनस, +2 इन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा -2, राइट, -2. डिस्टेंस मीन्स लेंथ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, लेंथ रेस टू वॉट 1 ना, डिनोमिनेटर में इट इज़ +1, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा बेटा -1. तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन L-1 M1 एंड T-2, ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर. सो और एक फॉर्मूला बोलो, कौन सा फॉर्मूला करते हैं अपन, ओके, विल डू मोमेंटम. सिंबल ऑफ मोमेंटम इज कैपिटल P होता है. ये 4th चैप्टर में अपन इन डिटेल स्टडी करेंगे व्हाट इज मोमेंटम. मोमेंटम का फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिया था. मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ओके, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी. सो मास m, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो इसका डायमेंशंस क्या होगा, मास तो m1 है, रखें, डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ, पावर इज 1, राइट, तो L⁻1. t इज 1, तो इट इज इन डिनोमिनेटर, राइट, तो न्यूमरेटर में क्या होगा -1. तो व्हाट इज द डायमेंशन L1, M1 एंड T-1, दैट इज अ डायमेंशन ऑफ व्हाट, मोमेंटम, ओके. और एक टर्म इम्पल्स, उसका भी फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में. इम्पल्स का सिंबल क्या होता है बेटा, J, कैपिटल J, राइट, इम्पल्स. अब ये जो टर्म है, टर्म का मीनिंग अपन वो 4th चैप्टर में स्टडी करेंगे, वो एग्जैक्टली क्या है, फॉर्मूला कैसे आया एंड ऑल, ओके. ये चैप्टर में अपने को जस्ट टर्म है, उसका फॉर्मूला अपने को पता है, तो उसका डायमेंशन कैसे निकालना या उसका SI यूनिट कैसे निकालना वो आना चाहिए आपको, बेसिक्स, ओके. सो इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ये टर्म का मीनिंग एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. इम्पल्स का फॉर्मूला होता है J = फोर्स इंटू टाइम, ओके. What is the impulse formula? Force into time. फोर्स ऑलरेडी अपन ने कैलकुलेट किया, इसके लिए मैंने इम्पल्स सेलेक्ट किया है एक्सप्लेन करने के लिए. सो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, मास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, राइट. तो फोर्स के जगह पे अपन डायरेक्टली क्या लिखेंगे, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है, और एक टाइम का टर्म है ना, तो यहाँ पे एक टाइम और यहाँ पे एक टाइम क्या होगा, कैंसिल होगा, तो बचेगा मास डिस्प्लेसमेंट और नीचे टाइम. पहले t² था, अभी एक टाइम का टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो टाइम टर्म कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, t बचेगा यहाँ पे, ओके. ये बचेगा md/t. नाउ व्हाट इज द डायमेंशन, ओके. डायमेंशंस लिखूंगा LMT इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. मास तो m⁻1. डिस्प्लेसमेंट के लिए व्हाट वी टेक, लेंथ इज 1.
एंड टाइम, टाइम का डिनोमिनेटर में पावर कितना है 1, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा फिर -1। ओके, तो डायमेंशन क्या हो गया बेटा L1 M1 एंड T-1, L1 M1 T-1 ये हो गया डायमेंशन फॉर इम्पल्स। ओके, तो मेन अपन इसमें 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ का अच्छे फिजिकल टर्म्स है, फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम एंड इम्पल्स, ऐसे 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ का अपन ने क्या निकाला आज, डायमेंशंस फाइंड आउट किया। ओके, सो नोट डाउन दिस। इसके बाद और 2-3 टर्म्स लेते हैं, मैं एग्जांपल सॉल्व कर रहा तो मैं और इजी हो जाएगा आपको डायमेंशंस। ओके, पॉज करना वीडियो को और ये पूरा नोट डाउन कर लो आप लोग। टॉपिक डायमेंशंस लिखना, चैप्टर इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें ये कंप्लीट करो। ओके, yeah, next physical quantity we will discuss is work done. Okay, so what is the formula for work done? Work done formula क्या है? It is force into displacement, right? What is work done formula? It is force into displacement, force into displacement. सो फोर्स का ऑलरेडी अपन ने कैलकुलेट किया था लास्ट में, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर इनटू फिर से क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा मास इनटू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर, राइट, md²/t²। तो डायमेंशंस क्या होगा LMT, मास मीन्स m⁻⁴, d² में डिस्प्लेसमेंट ना लेंथ, लेंथ इज टू t², लेकिन ये डिनोमिनेटर में ऊपर आएगा तो क्या होगा -2। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन L2 M1 एंड T-2। ओके, L2 M1 एंड T-2। नेक्स्ट उसके बाद विल गो फॉर kinetic energy. Okay, what is next term? Kinetic energy. So work done हो गया। kinetic energy, formula for kinetic energy क्या है? kinetic energy का formula is half mv²। what is the formula? half mv²। what is m mass, what is v velocity। okay, तो जब भी आप dimensions कैलकुलेट करते हो, सो जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, व्हाट इज कांस्टेंट टर्म्स, प्योर नंबर्स, वो नंबर को कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होता, राइट। सो डोंट कंसिडर नंबर्स, राइट। 1/2 इज अ नंबर, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, SI यूनिट, CGS यूनिट, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट, बिकॉज दे आर नंबर्स, दे आर कांस्टेंट टर्म्स। सो कांस्टेंट्स को छोड़ देना इसमें। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, मतलब क्या बचा, मास, व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर और टाइम का स्क्वायर मिलेगा, राइट। सो डायमेंशंस क्या होगा फिर, डायमेंशंस होगा LMT। ओके, सो दिस इज नॉट मास, मास का पावर कितना है 1, तो आई विल राइट m1, ठीक है। डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज लेंथ का पावर 2, टाइम स्क्वायर
टाइम स्क्वायर टाइम रेस टू 2, न्यूमरेटर में आ जाएगा तो कितना होगा, इट विल बी इक्वल -2. व्हाट इज द डायमेंशन, L2m1 t-2, राइट. So this is kinetic energy. Next we'll discuss potential energy. Okay, right, potential energy. So what is the formula for potential energy? So it is potential energy is equal to mgh na, mg and h. mg and h. What is m? M is mass. What is g? G is acceleration due to gravity. What is h? H is height. m is mass, g is acceleration due to gravity. मतलब वो acceleration ही है. acceleration का फॉर्मूला क्या होता है, velocity upon time into height. height means distance, d is equal to mass. What is velocity, displacement upon time into d is equal to mass m into d हो जाएगा d स्क्वायर, t into t हो जाएगा t स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर में है तो t स्क्वायर होगा. तो डायमेंशंस हो जाएंगे फिर L m t. मास का पावर कितना है 1, तो m रेस टू क्या हो जाएगा फिर 1 एंड डी स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर है, मतलब लेंथ है, लेंथ का पावर 2 टी स्क्वायर. लेकिन टाइम इन डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा -2. तो डायमेंशंस क्या हो गया L2 m1 t-2. सो इफ़ यू सी वर्क डन का डायमेंशंस, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशंस एंड पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशंस, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस आपको सेम मिला L2 m1 t-2. इसका रीज़न ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वर्क डन मीन्स एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तीनों को तीनों एनर्जी के फॉर्म्स हैं. सो एनर्जी इज सेम, तो इसके वजह से आपका डायमेंशन अपने को क्या मिला, सेम मिला. भले सबका अलग अलग फार्मूलाज है बट ये तीनों एक्चुअली एनर्जी के फार्मूलाज है, इसके लिए सबका डायमेंशन अपने को क्या मिला है, सेम, राइट. सो ये हो गया हाउ टू कैलकुलेट डायमेंशंस. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस अपन ने कैलकुलेट किए हैं आज के लेक्चर में. सो इसके लिए किया है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस कि ये डायमेंशंस का यूज़ क्या है और इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे अप्लाई करना है. ओके, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ये अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो आज मैंने जितना भी पढ़ाया सारे डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट करना है एंड ऑल, वो सारे आप अच्छे से लर्न करो, नोटबुक में लिखो, उसका नोट्स बनाओ, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो, तभी आपको उसके एप्लीकेशंस जो है, उसका जो यूजेस है आपको ईजिली समझ में आएगा. ओके, सो एप्लीकेशंस पढ़ने से पहले अच्छे से डायमेंशंस कैलकुलेट करना आना चाहिए और उसका फार्मूलास लिखना तो आना ही चाहिए ऑब्वियसली, राइट. सो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. थैंक यू.